स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 3 हम करेंगे। तो इससे पहले ऑलरेडी वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, फाइनल ड्यूटीज ऑफ द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट बिफोर क्विटिंग ऑफिस, कार्यालय छोड़ने से पहले प्रधान छंटाई सहायक के अंतिम कर्तव्य क्या रहते हैं। शुड केयरफुली एग्जामाइन ईच सॉर्टिंग कंपार्टमेंट टू सी दैट नो आर्टिकल्स आर लेफ्ट इन इट अनसॉर्टेड। तो यह देखने के लिए प्रत्येक सॉर्टिंग कंपार्टमेंट की अच्छे से, प्रत्येक जितने भी छंटाई के बॉक्स वगैरह होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, उन सभी की वो सावधानी पूर्वक जांच करेगा। क्यों जांच करेगा? यह देखने के लिए कि उनमें कोई भी वस्तु बिना छांटे हुए ना रह गई हो। आगे आपके पास स्वीपिंग, यूज्ड लेवल्स, ब्रोकन सील्स एक्सेट्रा आर पर्सनली एग्जामाइंड। ठीक है, स्वीपिंग है, इस्तेमाल किए गए लेवल है, या फिर जो भी आपकी ब्रोकन सील्स वगैरह होती हैं उनकी वो पर्सनली या व्यक्तिगत रूप से जांच करता है। आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी, जो भी स्टेशनरी के लेख वगैरह होते हैं, स्टैम्प्स और सील, मोरे और सीलें, बुक्स एक्सेट्रा आर केयरफुली प्लेस्ड इन दी पोर्टफोलियो। ये सारी चीजों को पोर्टफोलियो में सही ढंग से रख दिया गया हो, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास डी आ जाएगा। ये सभी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के कार्यालय छोड़ने से पहले अंतिम कर्तव्य रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, द केस ट्रांजिट बैग शुड addressed to the mail office of terminal station is to be opened at terminal station personally by। टर्मिनल स्टेशन क्या होता है? अंतिम स्टेशन। अंतिम स्टेशन के डाक कार्यालय को संबोधित केस ट्रांजिट बैग कटघरा पारवन थैला जिसे कहा जाता है, वो स्टेशन पर टर्मिनल यानी कि अंतिम स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से किसके द्वारा खुला जाता है? मेल एजेंट के द्वारा, मेल गार्ड, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा पर्सनली उसको खोला जाता है। सी ऑप्शन से आ जाएगी। ट्रांजिट बैग्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो पारवन थैले जो होते हैं हमेशा किसकी उपस्थिति में बंद और सील किया जाना चाहिए? सीनियर मोस्ट ग्रुप डी ऑफ द सेट, आईआरएम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड और मेल एजेंट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड या फिर हेड मेल एजेंट की उपस्थिति में, उनकी प्रेजेंस में जितने भी आपके पारवन थैले होते हैं उनको बंद और सील किया जाना चाहिए। इसी ऑप्शन से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दी की ऑफ मेल बॉक्स शुड बी रिटेन्ड बाई। मेल बॉक्स की जो चाबी होती है किसके द्वारा रखी जाती है? अब देखो, मेल बॉक्स में रखा क्या जाता है? जितने भी फॉरवर्ड बैग्स होते हैं जो कि सॉर्टिंग या फिर ट्रांसिट मेल ऑफिस के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। फॉरवर्ड बैग्स क्या होते हैं? जिनको आगे भेजा जाना है। तो वो कैसे रहते हैं? वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में रहते हैं जब तक कि उनको आगे प्रेषित करने का समय नहीं होता। मान लीजिए कोई भी आपका एक सॉर्टिंग या ट्रांसिट मेल ऑफिस है, वहां पे फॉरवर्ड बैग से आगे भेजे जाने वाले, प्रेषित किए जाने वाले थैले प्राप्त होते हैं। जब तक कि उनको आगे भेजने का समय नहीं हो जाता, उस समय तक वो कहां पे रहते हैं? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उनको वो ताला लगा के रखता है। किस में रखेगा? वो ताला लगा के मेल बॉक्स के अंदर रखता है और चाबी जो उसी के पास रहती है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट आ जाएगा। जो आपका प्रधान छंटाई सहायक होता है उसके पास मेल बॉक्स की चाबी रहती है। अभी ऑप्शन से ही आ जाएगी। मेल बॉक्स में क्या रहता है? अभी मैंने बता दिया, फॉरवर्ड बैग्स रहते हैं जो किसी भी सॉर्टिंग या ट्रांजिट मेल ऑफिस के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जब तक उनको आगे प्रेषित करने का समय ना हो जाए उस समय तक उनको मेल बॉक्स में रखा जाता है। मेल बॉक्स को ताला लगाया जाता है, चाबी को हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा अपने पास रखा जाता है। एक्सप्रेस मेल बैग्स और एक्सप्रेस बंडल्स मीन, जो एक्सप्रेस मेल बैग होते हैं या एक्सप्रेस बंडल होते हैं, ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक डेफर्ड होते हैं, एक एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत और आस्थगित। अब तुरंत में क्या होता है? द मेल शुड ओपन फर्स्ट एंड टेक फास्ट सॉर्टिंग इमीडिएटली। इस डाक को पहले खोला जाना चाहिए और फिर तुरंत छंटाई के लिए ले जाना चाहिए। मेल बिल बी रिसीव्ड और डिस्पैच थ्रू एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये जो डाक होती है एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से इनको प्राप्त या प्रेषित किया जाता है। बैग्स कंटेनिंग अकाउंटेबल आर्टिकल्स, ऐसे बैग जिनमें अकाउंटेबल आर्टिकल्स, जवाबदेह लेख शामिल होते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा। तो ऐसे आपके बंडल या ऐसे बैग जिनमें ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनको पहले खोला जाना चाहिए, प्राप्ति इनकी हुई उसी समय इनको जल्दी से खोलना है और तुरंत छंटाई के लिए इनको ले जाना है, वो होते हैं आपके एक्सप्रेस मेल बैग्स या एक्सप्रेस बंडल, जिनका जल्दी से आपने निपटान कर देना। दूसरे होते हैं डेफर्ड या आस्थगित जिन्हें कहा जाता है, उनका निपटान जो है बाद में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, शुड बी फाइल्ड इन एंड
इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच स्टेशन बंडल, तो किसे भरना चाहिए अच्छी तरह से और प्रत्येक स्टेशन बंडल के ऊपर बांधा जाना चाहिए, तो किसे भर के स्टेशन बंडल के ऊपर बांधा जाता है, चेक स्लिप, बंडल लिस्ट, लेटर लिस्ट या फिर लेटर मैनिफेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा चेक स्लिप, जांच पर्ची जिसे कहा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से भर के जैसे विधिवत भरा जाता है वैसे भरना चाहिए और फिर स्टेशन बंडल के ऊपर इसको बांध देना चाहिए, ऑप्शन से आ जाएगी। The branch office bags addressed to mail office should be opened by the, डाक कार्यालय को संबोधित शाखा कार्यालय थैले जो होते हैं किसके द्वारा उन्हें खोलना चाहता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरवाइजर या फिर एनी सॉर्टिंग असिस्टेंट, किसी भी छंटाई सहायक के द्वारा खोला जा सकता है। सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाक छंटाई सहायक के द्वारा ब्रांच ऑफिस बैग जो कि डाक कार्यालय को संबोधित किए गए होते हैं उनको खोला जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। ट्रांजिट बैग्स एड्रेस्ड टू अ सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी ओपनड बाय दी, किसी अनुभाग या डाक कार्यालय को भेजे जाने वाले ट्रांजिट बैग को किसके द्वारा खोला जाएगा, मेल गार्ड, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरवाइजर या फिर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, शुड बी ओपनड बाय मेल गार्ड और मेल एजेंट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आपका मेल एजेंट तो नहीं दिया लेकिन मेल गार्ड दिया हो, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ध्यान रखना आपके ऐसे ट्रांजिट बैग जिन्हें अनुभाग या डाक कार्यालय को संबोधित किया गया हो उन्हें किसके द्वारा खोला जाएगा, उन्हें आपके मेल एजेंट या मेल गार्ड के द्वारा स्वयं खोला जाता है, ए ऑप्शन से आ जाएगी। Before closing the work of the set for the day, the work papers must be examined, दिन के लिए सेट का कार्य बंद करने से पहले किसको कार्य पत्रों की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। तो जो वर्क पेपर्स वगैरह होते हैं किसी भी सेट के उनकी जांच जो है किसके द्वारा की जानी चाहिए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर मोस्ट पीए, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, या फिर में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा जांच की जाएगी। अब देखो यहाँ पे दिन का जो भी काम है उसको बंद करने से पहले हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या करता है, जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन या पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं उनसे उनके संबंधित विभागों के कार्य पत्रों को प्राप्त कर लेता है और उनकी जांच करता है। तो ये हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम होता है, ये ऑप्शन से आ जाएगी। और स्टेशन बंडल इज जस्टिफाइड, तो ये आगे भी आपका क्वेश्चन आएगा, आगे हम इसको करते हैं। आगे क्वेश्चन आपके पास, ये फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड वाया सॉर्टिंग और ट्रांजिट मेल ऑफिस बिल इन दी कस्टडी ऑफ दी अंटिल इट इज टाइम टू डिस्पैच दैम। तो छंटाई या परिवहन डाक कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए आगे भेजे जाने वाले थैले किसकी हिरासत में रहेंगे जब तक कि उनको भेजने का समय नहीं हो जाता, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरवाइजर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर मेल गार्ड। ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया कि फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड बाय सॉर्टिंग और ट्रांजिट मेल ऑफिस विल रिमेन इन दी कस्टडी ऑफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट अंटिल इट इज टाइम टू डिस्पैच देम। तो जो भी फॉरवर्ड बैग्स होते हैं आगे भेजे जाने वाले थैले होते हैं जो किसी भी छंटाई या फिर परिवहन डाक कार्यालय के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जब तक कि उनको आगे भेजे जाने का समय नहीं हो जाता, प्रधान छंटाई सहायक की कस्टडी में रहते। और कहाँ पे वो रखता है, ऊपर हमने किया उनको मेल बॉक्स के अंदर रखा जाता है और मेल बॉक्स की जो चाबी रहती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास रहती है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर ड्यूटीज ऑफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान छंटाई सहायक के कर्तव्यों में से एक। आप देखो यहाँ पे पहले भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जब शुरुआत में क्या था कि आपका जो मेल ऑफिस होता है, डाक कार्यालय जो होता है उसका हेड कौन होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है रिसिप्ट, कस्टडी, डिस्पैच ऑफ मेल्स, ओपनिंग ऑफ बैग्स विच वर एड्रेस्ड टू दी ऑफिस अदर देन रजिस्टर्ड पैकेट और पार्सल बैग। कार्यालय को संबोधित डाक की प्राप्ति, अभिरक्षा करना, उसका प्रेषण करना, थैलों को खोलना सिवाय आपके पंजीकृत पैकेट और पार्सल बैग को। इसके अलावा जितने भी डाक या थैले होते हैं उनकी प्राप्ति, उनकी अभिरक्षा, उनको प्रेषित करना और थैलों को खोलना, ये सारे काम हो जाएंगे प्रधान छंटाई सहायक के। क्लोजिंग ऑफ बैग्स मेड अप बाय दी सेट अदर देन रजिस्टर्ड पैकेट एंड पार्सल बैग्स, पंजीकृत पैकेट या पार्सल बैग को छोड़कर बाकी सेट के द्वारा जितने भी थैले बनाए जाते हैं उनको बंद किसके द्वारा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा किया जाएगा। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिंस विद द रिसिप्ट ऑफ मेल्स फ्रॉम सेक्शन और कैरियर और मेड अप बाय द सेट एंड कंटिन्यूअस अंटिल दे आर ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट डिस्पैच टू डेस्टिनेशन। तो उसकी जिम्मेदारी जो है कब शुरू हो जाती है, जब अनुभाग या वाहक या सेट के द्वारा तैयार की गई डाक की प्राप्ति उसको हो जाती है, उसी के समय साथ उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है और उस समय तक कंटिन्यूअस रहती है जब तक कि उस डाक को, उन थैलों को किसी दूसरे विभाग को आपने नहीं ट्रांसफर कर दिया या फिर उनको प्रेषित नहीं कर दिया उनके गंतव्य के लिए। उस समय तक इसकी ड्यूटी जो है वो निरंतर रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। ऑल ऑफ द अबव, आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा,
जाएगा, ये सभी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की ड्यूटीज हैं। Who is responsible for general supervision of all departments of a set? एक सेट के सभी विभागों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ठीक है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है हेड ऑफ द सेट, तो वही जिम्मेदार होगा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसका सही आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मेल बैग्स एड्रेस्ड टू एन मेल ऑफिस शुड बी ओपनड बाय हिमसेल्फ, सो डिस्ट्रीब्यूशन और टू स्टाफ ऑफ द मेल ऑफिस विदाउट डिले। डाक कार्यालय को भेजे जाने वाले डाक थैले स्वयं किसके द्वारा खोले जाने चाहिए ताकि डाक कार्यालय के कर्मचारियों को बिना किसी देरी के उनका वितरण किया जा सके? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट या फिर पोस्ट मास्टर? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो आज का ये आपका जो आता है चैप्टर नंबर 3 हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन केस ऑफ अनसील्ड एम्प्टी रजिस्टर्ड बैग्स, ठीक है, आपके ऐसे जो रजिस्टर्ड बैग है, पंजीकृत थैले, लेकिन कैसे अनसील है, उनको सील नहीं किया गया और उनके अंदर कोई लेख भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है रजिस्टर्ड बैग जो होते हैं ये कैसे ड्यू बैग होते हैं, इनको बनाया ही जाता है चाहे भेजने के लिए कोई आपके पास लेख हो या ना हो, उससे किसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रजिस्टर्ड बैग बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे बोला गया अनसील्ड एम्प्टी रजिस्टर्ड बैग, आपके ऐसे पंजीकृत थैले जिनको कोई सील लगा के बंद नहीं किया गया क्योंकि वो खाली है। अकम्पनीड बाई अ ब्लैंक रजिस्टर्ड लिस्ट, तो उनके साथ क्या होनी चाहिए? एक खाली पंजीकृत सूची होनी चाहिए। शुड बी एग्जामाइंड टू सी इट बी एज बर्ड। अब ये जो आपकी ब्लैंक रजिस्टर्ड लिस्ट होती है इसकी जांच की जाती है। जांच क्यों की जाती है? ये देखने के लिए कि जहां पे टोटल नीचे लिखा गया है उसकी जगह पे कौन सा वर्ड होना चाहिए, जीरो लिखा होना चाहिए, नील, या नो रजिस्टर्ड आर्टिकल या फिर ब्लैंक, तो कौन सा वर्ड होना चाहिए? नील। नील का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको अनसील्ड एम्प्टी रजिस्टर्ड बैग के रूप में भेजा गया है। क्योंकि रजिस्टर्ड बैग जो है ड्यू बैग है तो भेजा तो जाना है, लेकिन इसको कैसे, क्योंकि खाली है तो इसको सील भी नहीं किया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पेड एंड अनपेड स्टेशन बंडल्स आर मेड अप फॉर ऑल पोस्ट ऑफिसेज for which there are more than paid or unpaid and insufficiently paid station articles of unregistered mail। तो आपके जो स्टेशन बंडल होते हैं ये पेड भी होते हैं, ये अनपेड भी होते हैं। अब ये किसी भी डाकघर के लिए कब बनाए जाते हैं? तो जब उस डाकघर को भेजने के लिए आपके पास वैतनिक या अवैतनिक या अपर्याप्त भुगतान वाले कितने स्टेशन लेख होने चाहिए? स्टेशन लेख जिनका उस डाकघर से निपटान किया जाना होता है जिसके लिए इन्हें भेजा जाता है, तो कितने होने चाहिए? 15, 20, 10 या फिर मोर देन 2। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मोर देन 15, 15 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। Before closing working for the day, who should obtain from registration and parcel sorting assistants work papers relating to their department? से ऊपर भी ये क्वेश्चन किया कि दिन के लिए काम बंद करने से पहले पंजीकरण और पार्सल छंटाई सहायकों से उनके विभागों से संबंधित कार्यपत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए? सुपरिटेंडेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर एनी वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आएगा सी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा किए जाएंगे। ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया है। Which of the following is true? इनमें से कौन सा सत्य है? Stamps and seals used in several departments of a mail office must always be locked up when not in use। तो डाक कार्यालय के विभिन्न विभागों में उपयोग किए जाने वाले मोहरों और सीलों को हमेशा उपयोग में ना होने पर लॉक किया जाना चाहिए। अब ऐसे आपके, क्योंकि आपके जितने भी डाक कार्यालय होते हैं उनके विभिन्न अलग अलग विभागों में जितने भी मोहरों और सीलों का प्रयोग किया जाता है, जब वो उपयोग में ना हो, जब वो यूज में ना हो, तो उनको हमेशा ताला लगाकर रखा जाना चाहिए। बिफोर क्लोज ऑफ द ऑफिस, कार्यालय बंद होने से पहले हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट मस्ट कलेक्ट ऑल स्टैम्प्स एंड सील्स एंड लॉक देम अप। तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट प्रधान छंटाई सहायक सभी मोहरों और सीलों को इकट्ठा करेगा और उन्हें बंद करके रख देगा। ऑल कीज ऑफ द ऑफिस मस्ट बी कैप्ट बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो कार्यालय की जितनी भी चाबियां होती हैं प्रधान छंटाई सहायक के पास रहते हैं, बट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स द कीज ऑफ डिफरेंट सॉर्टिंग केसेस शुड बी एंट्रस्टेड टू सॉर्टिंग असिस्टेंट कंसर्न। लेकिन कामकाज के घंटों के दौरान जो चाबियां रहती हैं, किसकी चाबियां रहती हैं? अलग अलग सॉर्टिंग केसेस की, छंटाई केस जो होते हैं उनकी जो चाबियां रहती हैं उनके संबंधित छंटाई सहायकों के पास रहती हैं। किस समय रहती हैं? कामकाज के घंटों के दौरान रहती हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमें क्या बताना है कौन सा सत्य है? सभी बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, ऑपरेशन ऑफ सेपरेटिंग received mails into machinable and non machinable articles is called। प्राप्त मेल को मशीनेबल और नॉन मशीनेबल आर्टिकल्स में अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीलिंग, कलिंग, सेग्रेटिंग या फिर मशीनेटिंग। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कलिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? कलिंग कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा।
आगे क्वेश्चन है आपके पास ACS स्टैंड्स फॉर, ACS का क्या मतलब होता है, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है? एडवांस्ड कंपैक्ट सूट, ऑटोमेटिक कंपैक्ट सॉर्टर, एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड सूट या फिर ऑटोमेटिक कंपैक्ट सूट। तो इसका सही आंसर क्या है? ACS की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड कंपैक्ट सूट होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सॉर्टिंग इज परफॉर्म्ड इनटू हाउ मैनी स्टेजेस इन AMPC, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर में जो छंटाई की जाती है कितने चरणों में की जाती है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। 2 चरणों में की जाती है। कौन कौन से चरणों में की जाती है? आगे इसके लिए भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा। इन AMPC बार कोडेड आर्टिकल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पिन कोडेड मेल्स इन, AMPC में बार कोडेड लेखों को पिन कोडेड डाक में कैसे बनाया जाता है? ACS के माध्यम से, ACM, SCS या फिर LSM के माध्यम से। किसके माध्यम से? ACS, एडवांस्ड कंपैक्ट सूट के माध्यम से बनाया जाता है। ऑप्शन से याद आएगी। आगे क्वेश्चन आपके पास LMS स्टैंड्स फॉर, LSM की फुल फॉर्म क्या आएगी? लेवल सॉर्टिंग मशीन, लेटर सॉर्टिंग मशीन, लोअर सॉर्टिंग मैकेनिज्म या फिर लेवल सॉर्टिंग मैकेनिज्म। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? लेटर सॉर्टिंग मशीन आ जाएगा। बी ऑप्शन से याद आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सॉर्टिंग असिस्टेंट विल बी कंसिडर्ड अनफिट फॉर हिज पोस्ट, छंटाई सहायक को उसके पद के लिए अनफिट माना जाएगा यदि इफ ही इज नॉट ड्रेस्ड नीटली, अगर वो अच्छी तरह से कपड़े नहीं पहनता है। इफ ही इज रेगुलर लेट कमर, यदि वह रोज देरी से आता है, समय पर कार्यालय में नहीं पहुंचता है। इफ द मिसेंट आर्टिकल्स रेगुलरली विच आर क्लियरली एंड लेजिबली एड्रेस्ड, तो वह नियमित रूप से लेखों को गलत जगह पे भेज देता है और वैसे लेखों को भेजता है जो साफ और स्पष्ट रूप से संबोधित किए गए, उसके ऊपर पता अच्छी तरह से साफ और स्पष्ट लिखा है, फिर भी उनको गलत भेज देता है। या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। इफ ही मिसेंट आर्टिकल्स रेगुलरली, अगर वो नियमित तौर पर लेखों को गलत जगह के लिए भेज देता है जिनके ऊपर पता अच्छी तरह से साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है, तो उसको उसकी पोस्ट के लिए अनफिट मानना जाएगा। सी ऑप्शन से याद आएगी। सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ, छंटाई सहायक किसकी तैयारी के लिए जिम्मेदार होता है? स्टेशन बंडल, एक्सप्रेस बंडल, डेफर्ड बंडल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इन सभी के लिए? तो 25 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? डी हो जाएगी। ऊपर हमने किया अभी, आपके जो स्टेशन बंडल होते हैं कब बनाए जाते हैं? जब किसी भी डाकघर को भेजने के लिए, ठीक है, पेड या अनपेड स्टेशन बंडल तभी बनाए जाएंगे जब उनके लिए पेड या अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स मोर देन 15, 15 से ज्यादा होने चाहिए। वहीं पे डेफर्ड या फिर एक्सप्रेस बंडल्स की बात करें, जब इनको निर्धारित किया जाता है तभी बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी हो जाएगा। In a mail office when the work is not going on, the registration sorting case must be locked up and the key should remain. डाक कार्यालय में जब छंटाई का काम नहीं चल रहा हो तो पंजीकरण छंटाई केस जो होता है उसको बंद रखना चाहिए और उसकी चाबी जो हमेशा किसके पास रहनी चाहिए? वैसे तो किसके पास? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास रहती है, लेकिन ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, ठीक है, तो किसके पास रहेगी? विद द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और सुपरवाइजर, विद द इंचार्ज ऑफ द सेट, विद द रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास? विद द रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट। रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग केस है तो पंजीकरण छंटाई केस की जो चाबी है वो छंटाई आपका पंजीकरण छंटाई सहायक के पास रहेगी। सी ऑप्शन से याद आएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द डायग्राम शोइंग द ऑर्डर इन विच द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सॉर्टिंग केस आर टू बी अरेंज्ड इज प्रिपेयर्ड बाय, सॉर्टिंग केस के डिब्बों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए उसे दर्शाने वाली डायग्राम किसके द्वारा तैयार की जाएगी? अब देखो, जो सॉर्टिंग कंपार्टमेंट रहते हैं उनका एक ऑर्डर रहता है, इस क्रम में होने चाहिए, उसकी डायग्राम जो है वो कौन बनाता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट या फिर हेड ऑफ सर्कल। तो इसका सी आंसर क्या होगा आपके पास? प्रिपेयर्ड बाय सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट अधीक्षक के द्वारा इसको तैयार किया जाता है और इसकी एक कॉपी जो है वो कहां को? रिकॉर्ड ऑफिस को, दूसरी संबंधित मेल ऑफिस को भेजी जाती है। इसी ऑप्शन से याद आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिंस विद द रिसिप्ट ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड कंटिन्यूअस अंटिल दे आर हैंडेड ओवर टू द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट फॉर डिस्पैच, किसकी जिम्मेदारी अपंजीकृत वस्तुओं की प्राप्ति के साथ शुरू हो जाती है और उस समय तक जारी रहती है जब तक कि उन्हें प्रेषण के लिए हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को सौंप नहीं दिया जाता है? सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरवाइजर, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सॉर्टिंग असिस्टेंट छंटाई सहायक,
ठीक है। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है आपकी, अपंजीकृत वस्तुओं की प्राप्ति के साथ उसकी जिम्मेदारी जो अब शुरू हो जाती है सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉर्टिंग असिस्टेंट किसका ऐड होता है, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट का, छंटाई विभाग का। और सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में जो भी अपंजीकृत वस्तुएं होती हैं उनकी छंटाई की जाती है। और जैसे ही वहां पे वस्तुएं या लेख प्राप्त होते हैं तो आपके सॉर्टिंग असिस्टेंट की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है और तब तक जारी रहती है जब तक वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को उन्हें नहीं सौंप देता है प्रेषित करने के लिए, डिस्पैच करने के लिए। ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ स्टेशन बंडल्स फॉर दोज पोस्ट ऑफिसेज टू विच देयर आर मोर देन 15 पेड और अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड स्टेशन आर्टिकल्स ऑफ अनरजिस्टर्ड मेल। उन डाक घरों के लिए स्टेशन बंडल तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा जिनके लिए 15 से अधिक भुगतान या अवैतनिक और अपंजीकृत मेल के अपर्याप्त भुगतान वाले स्टेशन लेख होते हैं। अभी हम ऊपर भी बहुत बार कर चुके हैं कि आपके स्टेशन पेड या अनपेड बंडल जो है किसी भी डाकघर के लिए तब बनाए जाते हैं जब आपके पास 15 से ज्यादा पेड, अनपेड या फिर इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स होने चाहिए और कौन से अनरजिस्टर्ड मेल, अपंजीकृत डाक के वो होने चाहिए। तो कौन किसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस डाकघर के लिए आपका स्टेशन पेड या फिर अनपेड बंडल बनाए। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर सुपरिटेंडेंट। आंसर क्या आएगा आपके पास भी आ जाएगा सॉर्टिंग असिस्टेंट, छंटाई सहायक का ये कर्तव्य बनता है। Which of the following is most important work of RMS? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे मेल सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? सॉर्टिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, अपंजीकृत लेखों की छंटाई, बुकिंग ऑफ आर्टिकल्स, लेखों की बुकिंग, सॉर्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, सॉर्टिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, अपंजीकृत लेखों की छंटाई करना रेलवे मेल सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन से यहाँ आएगी। Which of the following is true about a sorting assistant who eventually missent articles? निम्नलिखित में से कौन सा एक छंटाई सहायक के बारे में सही है जो आदतन लेखों को गलत जगह के लिए भेज देता है? He will be considered unfit for his post, उसे उसके पद के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा। He will be liable to removal, वह हटाए जाने के लिए, रिमूवल के लिए उत्तरदायी होगा। और he will be reduction to a lower grade, या फिर उसको निचले पद के लिए भेज दिया जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव। सी आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। ये सभी सत्य है। कोई भी ऐसा सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसे आदत सी हो चुकी है गलत जगह पे लेख भेजने के लिए और ऐसे लेख जिनके ऊपर पता जो है साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसे उसकी पोस्ट के लिए अनफिट माना जाता है। उसे दूसरा क्या किया जाएगा, उससे रिमूव कर दिया जाएगा वहां से या फिर निचले किसी ग्रेड पर भेज दिया जाएगा। डी ऑप्शन से हो जाएगी। Reply halves of postcards from foreign countries posted in letter boxes should be treated as if not bearing the date stamp on left hand of address side। लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए विदेशों से पोस्ट कार्ड के उत्तर वाले हिस्से को किसके रूप में माना जाता है यदि पता पक्ष में दाई बाई और तारीख की मोहर नहीं है? अनपेड माना जाएगा, फुली प्रीपेड, इनसफिशिएंटली पेड या रजिस्टर्ड माना जाएगा। तो सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा। उनको अनपेड माना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन एन एक्सेप्शनल इवेंट द सॉर्टिंग असिस्टेंट आस्क द to give him assistance of another sorting assistant who will be responsible for articles dealt by him। असाधारण मामलों में छंटाई सहायक किससे बोल सकता है कि उसे किसी अन्य छंटाई सहायक की सहायता दी जाए जो उसके द्वारा निपटाए गए लेखों के लिए जिम्मेदार होगा? सुपरिटेंडेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो इसका सी आंसर क्या आएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि मान लीजिए कोई सॉर्टिंग असिस्टेंट है मेरे जैसा जिसको काम में अच्छे से नहीं आता है या फिर वो जल्दी से नहीं कर पा रहा है या उसको काम बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट प्रधान छंटाई सहायक को बोल सकता है कि मुझे किसी अन्य छंटाई सहायक की सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है, लेखों की छंटाई करना। अब छंटाई का काम बहुत ज्यादा है। अन्य सॉर्टिंग असिस्टेंट अगर उसको प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा दिया जाएगा तो अन्य सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा जो भी लेखों का निपटान किया जाएगा उसके द्वारा निपटान किए गए लेखों के लिए वो खुद जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रहता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमपीसी? तो एएमपीसी की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसर सेंटर। ठीक है, तो ये आपको पता है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होती है, लेकिन अच्छे से आपने पढ़ के आंसर देना है क्योंकि पहले में क्या लिखा है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसर सेंटर। ठीक है, तो गलत है। ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर ये भी गलत है। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सर्कल लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। क्या होती है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर? तो आपके जो ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं उनके बारे में कौन सा सत्य है?
इन एमपीसी सॉर्टिंग इज डन इन 2 स्टेजेस। एमपीसी ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर में जो छंटाई की जाती है 2 चरणों में की जाती है। इन फर्स्ट स्टेज द पिन कोडेड मेल्स आर बार कोडेड बाय स्पेशली ट्रेन्ड ऑपरेटर्स हु वर्क अक्रॉस अ डेस्क नोन एज एसीएस। तो पहले चरण में पिन कोडेड मेल जो होती हैं उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित ऑपरेटरों के द्वारा बार कोडेड बनाया जाता है। और ये जो है एसीएस एडवांस्ड कंपैक्ट सूट, हमने ऊपर भी क्वेश्चन किया था, नामक डेस्क पर काम करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर जो आपके क्या होते हैं ट्रेंड ऑपरेटर्स होते हैं एसीएस के ऊपर, ठीक है, एक डेस्क होता है उसके ऊपर ये काम करते हैं जिसे एसीएस कहा जाता है। और वहां पे क्या किया जाता है, पिन कोडेड मेल्स को बार कोडेड बनाया जाता है। सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है, जो पिन कोडेड मेल से बार कोडेड मेल्स बनाई गई होती है उनको लेटर सॉर्टिंग मशीन में फेड किया जाता है, डाला जाता है। ऑल ऑफ दी बात तो इसी तरह से होती है। इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। ये सभी ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में सत्य हैं। A machinable device which has a desk at which bar-coded articles are prepared from pin-coded mails is called as which of the following। तो एक यांत्रिक उपकरण जिसमें एक डेस्क होता है जिस पर पिन कोडेड मेल से बार कोडेड लेख तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से उसे क्या कहा जाता है। लेटर मेकिंग मशीन, लेटर सॉर्टिंग मशीन, या फिर एडवांस्ड कंपैक्ट सूट, या फिर कलिंग। तो इसको क्या कहा जाता है। 37 की ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, सी आ जाएगी। कलिंग के बारे में ऊपर क्या हमने क्या होता है, ऊपर जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, आपका जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था ये अच्छे से कर लेना है। एडवांस कंपैक्ट सूट कैसे, यहाँ पे जो वी सॉर्टिंग का काम है आपके ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर में किया जाता है, कितनी स्टेजेस में किया जाता है। एसीएस एडवांस कंपैक्ट सूट क्या हो जाएगा। कलिंग क्या होता है, लेटर सॉर्टिंग मशीन। इनकी स्पीड यहाँ पे रहेगी, लेटर सॉर्टिंग मशीन और मिक्स्ड मेल सॉर्टर। तो ध्यान रखना, लेटर सॉर्टिंग मशीन जो होती है इसकी स्पीड रहती है आपके पास 30,000 और मोर आर्टिकल्स पर आवर, ठीक है। 35,000 एग्जैक्ट की बात करें, एग्जैक्ट तो इतना नहीं करती, लेकिन ये यहाँ पे ध्यान रखना अपना 35,000 प्लस। अगर आपके पास 35,000 दिया तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वहीं पे अगर आपके पास दूसरी साइड दिया मिक्स्ड मेल सॉर्टर तो उसकी होती है 15,000 प्लस। एग्जैक्ट की बात करें तो 18,000 रहती है। अगर आपसे पास ऑप्शन में कुछ भी है तो उस तरह से आपने उसका आंसर लगा देना है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं। टू मेक अ मनी ऑर्डर बंडल फॉर एनी पोस्ट ऑफिस द नंबर ऑफ मनी ऑर्डर्स शुड बी। किसी भी डाकघर के लिए अगर मनी ऑर्डर बंडल बनाना है तो जो मनी ऑर्डर्स की संख्या वो कितनी होनी चाहिए। 5 और मोर देन 5, 5 या 5 से अधिक, 6 या 6 से अधिक, 2 या 2 से ज्यादा, 10 या फिर 10 से ज्यादा। इसका सी आंसर आपके पास आएगा बी, 6 या 6 से ज्यादा मनी ऑर्डर होने चाहिए मनी ऑर्डर बंडल बनाने के लिए। बट इज द फोरम नंबर ऑफ HVMO। HVMO क्या होता है, हाई वैल्यू मनी ऑर्डर। तो हाई वैल्यू मनी ऑर्डर जो लिस्ट होती है उसका फोरम नंबर क्या होता है। MO75, MO27, MO22 या फिर MO77। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, MO75 आ जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर मेकिंग हाई वैल्यू मनी ऑर्डर बंडल्स द नंबर ऑफ हाई वैल्यू मनी ऑर्डर्स शुड बी। तो हाई वैल्यू मनी ऑर्डर बंडल बनाने के लिए उच्च मूल्य मनी ऑर्डर जो होंगे उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। 5 और मोर देन 5, 6 या 6 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 10 और मोर देन 10। तो इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा सी, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। 40th की सी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, वैन देयर आर insured letters from one post office to another then an insured bundle is prepared। तो जब एक डाकघर से दूसरे डाकघर के लिए बीमाकृत पत्र कितने होते हैं तो एक बीमाकृत बंडल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर भी क्या आएगा आपके पास, सी आ जाएगा 2 और मोर देन 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आपके पास, The branch office bags addressed to a mail office should be opened by। डाक कार्यालय को संबोधित शाखा कार्यालय थैले जो है किसके द्वारा खोले जाने चाहिए। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट। डाक छंटाई सहायक के द्वारा खोले जाते हैं। तो जो भी ब्रांच ऑफिस शाखा डाकघर थैले होते हैं डाक कार्यालय को संबोधित किए जाने पर इनको डाक छंटाई सहायक के द्वारा खोला जाता है। बी ऑप्शन से आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच स्टेशन बंडल। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्टेशन बंडल के शीर्ष पर क्या होना चाहिए। तो ये ऊपर भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या होना चाहिए, जांच पर्ची, चेक स्लिप होनी चाहिए। ऑप्शन से आ जाएगी। तो ये था आपके पास वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 3। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। आई होप यहीं से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मोस्टली यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप अच्छे से इनको करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर गलती नजर आए कमेंट सेक्शन में जरूर उस चीज़ के बारे में बताएं। रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन के साथ PDF इनकी दी जाएगी और साथ में आपको थ्योरी अच्छे से दी जाएगी। उनकी वीडियो लेक्चर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।